नाज़रीन, आज अपने इस वीलॉग में 3 मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर मैंने बात करनी है। नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, दूसरा आज मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जो है उन्होंने जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया, नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया और एक वीडियो उसके अंदर उन्होंने चलाई। और तीसरी चीज जो है वो शेख रशीद अहमद साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें एक बड़ी बारीकी से एक बड़ा एक काम हुआ है और वो काम क्या है और उन्होंने क्या किया है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो गालबन बहुत से लोगों से मिस हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज अपने इस वीलॉग में 3 मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर मैंने बात करनी है और वो 3 इशूज़ कौन कौन से हैं। एक तो नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, अफ़गान कौमी सलामती के जो सरबराह है हमदुल्ला मुहिब, उनके साथ जो मुलाकात हुई है, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत डिस्कशन हो रही है। कुछ लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। मेरा नुक्ता नज़र इस मामले में क्या है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, आज मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जो है उन्होंने जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया, नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया और एक वीडियो उसके अंदर उन्होंने चलाई जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जब 2015 में रायविंड आए थे और जाती उमरा में नवाज शरीफ से उनके घर में मुलाकात की थी, एक शादी की तकरीब में शिरकत की थी, उसकी पूरी उन्होंने वीडियो चलाई और नरेंद्र मोदी का बयान भी उन्होंने चलाया और उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें ये कितने मुहिब वतन हैं। एक तो उसके ऊपर मैंने बात करनी है और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल उसके बारे में मैंने शेयर करनी है। और तीसरी चीज जो है वो शेख रशीद अहमद साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें एक बड़ी बारीकी से एक बड़ा एक काम हुआ है और वो काम क्या है और उन्होंने क्या किया है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो गालबन बहुत से लोगों से मिस हुआ है। पहले कहां से आगाज करें? मेरे ख्याल में सबसे पहले जरा आ जाएं जो मुराद सईद ने और अली अमीन गंडापुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, मामला है आज़ाद कश्मीर में। आप जानते हैं कि कल इलेक्शंस होने वाले हैं और इन इलेक्शंस के अंदर पूरी कैंपेन के अंदर हमने यही देखा कि जनाब सारी जमातों ने यह कहा कि जनाब कश्मीर का जितना मैं खैर ख्वाह हूं, जितनी मेरी जमात खैर ख्वाह है, इतनी तो कोई खैर ख्वाह हो ही नहीं सकती। ये सारी जमातों ने यही किया, नून लीग ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी। कुछ जगहों पे ये बहुत ज़्यादा हीटेड हो गई। अली अमीन गंडापुर ने जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की, उसके बाद अली अमीन गंडापुर के ऊपर जिस तरह जूते बरसाए गए और ये सारा कुछ हुआ, वो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन इस सारी चीज़ ने एक बात वाजे कर दी कि गद्दारी का कार्ड जो है और मुहिब्बे वतन होने वाला कार्ड जो है ये हर जगह प्ले किया गया। अच्छा, आज एक चीज़ जो बार बार यहाँ पे की जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोग टॉक शोज के अंदर भी ये बात करते हैं कि जी वो नरेंद्र मोदी जो है वो आपके पास जाती उम्र आए थे और आपके यहाँ पे जो है वो आपके घर की शादी भी उन्होंने अटेंड की थी। 2015 में हुआ था ये वाकया, 25 दिसंबर 2015 को ये वाकया पेश आया था। और वो बार बार इस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आपके जो नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात थे और आपने नरेंद्र मोदी को जो साड़ी वगैरह के जो तोहफे वगैरह लिए थे या पता नहीं दिए थे वो हमने तो नहीं किया। हमने तो कश्मीरियों का जो कत्ल करने वाला नरेंद्र मोदी है उसके साथ हमने तो नहीं किया। लेकिन वो जाके ना हिस्ट्री नहीं चेक करते, वो तारीख नहीं चेक करते। अब मैं आपके सामने जरा थोड़ी तारीख रखता हूं। गालबन उस मुलाकात से, वो जो दिसंबर 2015 में हुई थी, उससे सिर्फ 14 दिन पहले, तकरीबन 13 या 14 दिन पहले इमरान खान साहब खुद भारत गए। वो काफ़ी वायरल कर रहे हैं कि जी देखें नरेंद्र मोदी से जो है वो इमरान खान ने भी तो मुलाकात की थी। उसको बेसिकली वो ये जो मुहिब है हमदुल्ला मुहिब, अफ़गान कौमी सलामती का जो सरबराह है, इसके साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी देर के बाद आता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जी देखें इमरान खान साहब भी जब ऑपोजिशन में थे, क्योंकि नवाज शरीफ की पार्टी ऑपोजिशन में है, तो वो जाके नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं, तो ये नहीं मिल सकते। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि दोनों का एक तो यहां पे कंपैरिजन नहीं बनता, वो मैं बताता हूं क्यों नहीं बनता। लेकिन अगर इस पॉइंट के ऊपर आ जाएं कि जी नरेंद्र मोदी जो है उसने जाती उम्रा का विजिट किया था और शादी अटेंड की थी, उन दिनों वो क्या रहा था। वो जो दिसंबर का महीना था ना 2015 का, उसके अंदर पूरी ओवरऑल आपकी एस्टैब्लिशमेंट भी, आपके जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो भी और ऑपोजिशन भी, सबको एक पेज पे रख के ये कोशिश की जा रही थी कि भारत के साथ जो है वो मामलात को तय किया जाए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब भी भारत गए, जिसकी वजह से उन्होंने नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। और सिर्फ मुलाकात नहीं की, उस मुलाकात के एक दिन के बाद करण थापड़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। और ये इंटरव्यू ये मैं जारी बात उसको चला तो नहीं मैं सकता, लेकिन मैं उसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के नीचे शेयर करने लगा हूं, आपने वो इंटरव्यू जरूर देखना है। उस इंटरव्यू के अंदर करण थापड़ उनसे ये सवाल करता है कि आप इस वक्त ऑपोजिशन में हैं, नवाज शरीफ इस वक्त मोदी के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और भारत के मामला जो है वो किस तरह तय हो जाएं, क्या आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं? तो इमरान खान साहब अपने इस इंटरव्यू के अंदर जवाब देते हैं, जी हाँ मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं।
मैं बेशक ऑपोजिशन में हूं, लेकिन मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं और मैं इस चीज को भी सपोर्ट करता हूं कि ये मामला जो है आपस में तय होने चाहिए, टॉक्स के जरिए तय होने चाहिए। तो वो दिसंबर 2015 का ये जो इंटरव्यू है ना इमरान खान साहब का, ये अभी भी पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूं। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक दफा जाके वो इंटरव्यू जरूर देख लीजिए, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात करें कि क्या उस वक्त जो कुछ हो रहा था उसमें सब के सब एक पेज पे थे। वो जिस तरह सेम पेज की बात होती है, क्या सब सेम पेज के ऊपर थे? उस वक्त इमरान खान साहब खुद इन मामलात को जो है वो तय कर रहे थे, खुद भी वो चाहते थे कि मामला जो है वो तय होने चाहिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मामला तय होने चाहिए, एक बात। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है उसके बाद नरेंद्र मोदी लाहौर भी आए थे और उसके बाद आके उन्होंने नवाज शरीफ की रेजिडेंस का विजिट भी किया था और शादी भी उन्होंने अटेंड की थी। तो इसलिए ये जो बार बार एतराज किया जाता है ना कि जी ये क्यों आए थे, ये कोई इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब भी यही चाहते थे, एक बात। दूसरी बात ये कि अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके अंदर, जिसके अंदर उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है और मुराद सईद साहब ने ये कहा कि जी देखें कश्मीर के अंदर जो है हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हमने जो कुछ किया है। वो और बात है कि आपने तो इलेक्शन कमीशन की जो है वो धज्जियां उड़ा के रख दी अली अमीन गंडापुर साहब ने, ना उन्होंने उनका हुक्म माना, ना उनको जो मना किया गया था कि आप जो है वो जलसे वगैरह ना अटेंड करें, इन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, इन्हें दर दर हर किस्म की जो है वो बात भी की, यहाँ तक कि मरियम नवाज के ऊपर जो है उन्होंने थप्पड़ मारने तक की बात कर दी कि तुम्हें इस तरह के थप्पड़ पड़ेंगे और तुम्हारी चेहरे की जो है वो 8 करोड़ की सर्जरी हुई हुई है। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। मैं आता हूं वो शेख रशीद की, वो जो मैं बात आपसे कर रहा था, शेख रशीद साहब ने आज तकरीबन कोई, वो लाहौर के अंदर है, 20 से 25 मिनट की उन्होंने तकरीबन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं रफली मैं आपको बात बताऊं, पहले उन्होंने जारी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में जो है वो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, जिसमें उन्होंने नून लीग को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया। ये सब कुछ हो गया। ये सब कुछ होने के बाद उसके बाद उन्होंने साफियों से सवाल लेना शुरू किए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहां पे 2 दफा उनसे सवाल किया गया कि जी आप नून लीग के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मरियम नवाज की। उन्होंने एक जगह पे जुमला कहा कि जी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत उनकी जबान की वजह से जो है वो खत्म होगी। तो इस पे सहाफियों ने उनसे पहले एक दफा सवाल किया। उन्होंने कहा कि जी ये बताएं कि वो जो अली अमीन गंडापुर कर रहे थे वहां पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसका उन्होंने कहा जी मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। यानी वो जबान इस तरह की इस्तेमाल की गई और नोइंगली आप उस चीज को डिफेंड ही नहीं कर सकते कि शेख रशीद अहमद भी उस बात को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने भी जो है उन्होंने कहा कि मैं नहीं डिफेंड करूंगा इस चीज को। उन्होंने कहा जी मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। उसके बाद और सवाल होते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर उनसे यही सवाल किया जाता है कि जी अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कहा है जरा आप उसके बारे में भी। उन्होंने फिर ही वही कहा, उन्होंने कहा मैं किसी और का जिम्मेदार नहीं हूं, आप मुझसे किसी और के बारे में बात करेंगे। तो आपका अपना अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद का जो अपना कैबिनेट कॉलीग है ना शेख रशीद अहमद, वो भी उनका दिफा करने से इनकार कर रहे हैं। वो ऐसी जबान इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो जबान के इस्तेमाल से अगर किसी को खतरा है, अगर किसी को खतरा है तो वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है और अली अमीन गंडापुर से है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सभी ये जबान इस्तेमाल करते हैं, देयर आर सम ब्रिलियंट स्पीकर्स ओवर देयर। शौकत महमूद साहब बहुत अच्छी साफ सुथरी बात करते हैं, असद उमर हैं वो बड़े शाइस्ता तरीके से बात करते हैं, और भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं, आप उनकी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके नजरिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस किस्म की जबानें इस्तेमाल नहीं की। तो शेख रशीद साहब जो है वो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर का दिफा करने से उन्होंने इनकार कर दिया एक बार। अब आ जाए नवाज शरीफ की जो एक मुलाकात हुई है और हमदुल्ला मुहिब के साथ ये जो मुलाकात हुई है उसके ऊपर मेरा नुक्ता नज़र क्या है। मरियम नवाज ने इसके ऊपर ट्वीट किया और मरियम नवाज ने जो है वो तस्वीरें चंद ट्वीट की और उन तस्वीरों के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है कि उनकी इसी शख्स से, हमदुल्ला मुहिब से जो है वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी जो है एक मुलाकात है और ये पुरानी मुलाकात है। ये आज से गालबन कोई 2 साल पुरानी मुलाकात है जिसके अंदर आर्मी चीफ जो है वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तो वो तस्वीर उनकी जो है वो शेयर की। दूसरा, मरियम नवाज ने जो चीज़ शेयर की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये मुलाकातें जो हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें उन्होंने कहा कि इससे जो है वो कई मामला जो हैं वो रिजॉल्व होते हैं और अगर मामला रिजॉल्व हो रहे हों तो उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। ये उन्होंने ये बात कही कि गुफ्तगू जो है वो चलती रहनी चाहिए और कुछ लोगों का नुक्ता नज़र इस पर है भी है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है ना वो है टाइमिंग की। टाइमिंग के अंदर जो है वो नवाज शरीफ से बहुत बड़ी गलती हुई है मेरी नज़र में। वो किस तरह गलती हुई है कि इस शख्स ने अभी सिर्फ तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना पहले पाकिस्तान के इस मुल्क को उन्होंने लाहौर की हीरा मंडी से तशबीह दी थी, लाहौर के इस रेड लाइट एरिया से उन्होंने तशबीह दी थी। और ऐसे शख्स से इस वक्त मुलाकात करना
जब उसने आपके मुल्क के बारे में ये सब कुछ कहा हो, इसको किसी तौर पे भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। मैं ये तो उस हद तक नहीं जाऊंगा क्योंकि जारी बात है वो उनके सियासी मुखालिफिन हैं जो उसके ऊपर गद्दारी का कार्ड और इस तरह की कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी बेशक नीयत भी ठीक हो, मैं चले यहां पे भी आ जाता हूं, बेशक आपने इस नीयत से मुलाकात है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं वो दूसरे ममालिक के साथ भी, उनके लोगों के साथ भी मिलते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर शख्स से मिलना इसी टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। ये गलत टाइम था मुलाकात करने का। ये इस शख्स का हुकूमत पाकिस्तान ने, हमारी स्टेट ने इस शख्स का बॉयकॉट किया हुआ है, ये ऐलान किया हुआ है कि हम इससे मुलाकात नहीं करेंगे क्योंकि इसने पाकिस्तान के बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल की थी। उसने पाकिस्तान के बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल की थी, उसने पंजाबियों के बारे में भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल की थी। तो नवाज शरीफ जो कि एक्चुअली एक पंजाबी हैं और यहीं से जाहिर बात है उन्होंने अपनी सियासत का भी आगाज़ किया, उनका इस शख्स, हाँ या तो ये होता कि ये मुलाकात होती और ये हम्दुल्ला मुहिब जो है वो बाहर निकल के ये कहता कि जी मैं अपने अल्फाज जो है वो वापस लेता हूँ और नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैंने ये गलत किया था, या तो ये होता, तो फिर तो आपकी मुलाकात की समझ आती, बल्कि आपकी जो है नवाज शरीफ की इस मुलाकात के डंके बजते कि हाँ ये हुआ ना कमाल कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ ये ज़बान इस्तेमाल की उसने नवाज शरीफ ने इस शख्स को अपने अल्फाज वापस लेने पे मजबूर किया है, तब तो मज़ा आता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम्दुल्ला मुहिब ने जब ये ज़बान इस्तेमाल की थी पाकिस्तान के बारे में, तो उस वक्त जो अमूर खारजा के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो तजियाकार हैं, जिनका अफगानिस्तान से ताल्लुक़ है, उन्होंने भी कहा था कि ये बड़ी इसने बचकाना और घटिया हरकत की है कि पाकिस्तान के बारे में ज़बान इस्तेमाल की है। हम पाकिस्तान के साथ मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त अफगान जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के साथ एक ऐसे मरासिम तय करने की कोशिश कर रही है जिसमें दोनों साइड जो हैं वो पीसफुली रह सकें। इस किस्म का बयान सिर्फ और सिर्फ मामलात को ख़राब करेगा। पाकिस्तान के अंदर तो ऑब्वियसली गम गुस्सा पाया जाता था कि इसने क्या घटिया ज़बान इस्तेमाल की है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी इसके इस बयान को ज़्यादा अच्छी तरह नहीं लिया गया। और मेरी इतलात के मुताबिक सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि अमरीका और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे मामले के अंदर, उन्होंने इसकी स्टेटमेंट को जो है वो कोई ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं लिया था। ऐसे शख्स से मुलाकात कर लेना वो मेरी नजर में इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। अब हो क्या रहा है कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले आपकी ये तस्वीर जो है वो हर जगह वायरल हो रही है, नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद हो रही है और बजा तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इसको इस्तेमाल कर रही है कि जनाब ये देखें ये है इनके पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट। तो मैं इसको खैर वो गद्दारी गुदूरी वाली बात तक तो नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन कोई बड़ी गलत टाइमिंग, बहुत ही गलत मौके के ऊपर उन्होंने ये मुलाकात की है। और मेरी इत्तला के मुताबिक वैसे मुलाकात 1-2 दिन पुरानी है मेरा ख्याल में, इसमें मैं वैसे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये जिस दिन ये तस्वीर वायरल होना शुरू हुई है ये उस दिन की नहीं, 1 दिन पहले की गालबन ये मुलाकात है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से 1 दिन पहले इस किस्म की मुलाकात की तफसीलात सामने आ जाना, ये मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का ब्लंडर था। इसे ब्लंडर से कम जो है वो मैं कतई तौर पे नहीं कहूँगा। और अगर इसको मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून के लोग इसे किसी तरह भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं या इसका मुआवजा कर रहे हैं, ये जी पहले इमरान खान साहब भी मिल चुके हैं, पहले उससे जो है वो जनरल बाजवा भी मिल चुके हैं, इसका उसके साथ कंपेरिजन नहीं बनता क्योंकि उस वक्त तक इसने ये बात नहीं कही हुई थी। तो माजी के अंदर बेशक जारी बात है आपके हेड्स ऑफ स्टेट्स आपस में मिलते हैं, आपके आपस के वफूद आपस में मिलते हैं, लेकिन उस वक्त तक ये सब कुछ नहीं हुआ था जो इसने अब ये हरकत की है। एक बात। दूसरी बात ये, अब इसको इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेकंड चीज के अंदर भी लेकर आइए कि आपके ये जो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ये वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं। इसमें कभी बहुत गर्मजोशी आती है, कभी सर्दमोहरी आती है, कभी तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपके हालात डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप हमेशा आपकी ये कोशिश होती है कि प्रायोरिटी आपकी जो होनी चाहिए वो पीस होनी चाहिए, अमन ओमान होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। हालात कशीदा अगर हुए में उसको टेबल पे बैठ के सॉल्व करना चाहिए। इमरान खान का जो जिस इंटरव्यू का मैंने आगाज में बात कही थी, करण थापर को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बात बिल्कुल ठीक कही थी। मुझे इमरान खान साहब की बात से उसमें इख्तलाफ नहीं है। मुझे उसमें भी उन्होंने कहा कि हमें भारत के साथ टेबल पर बैठ के मामला को रिजॉल्व करना चाहिए। हम भी करना चाहते हैं और हमें यह चीज आपकी तरफ से भी आना चाहिए, लेकिन तब तक उस वक्त तक वो 2015 में जो मुलाकात हुई थी, इवन नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई थी, उस वक्त तक उस सारे मामले के अंदर कश्मीर में बाद में उसने जो कुछ किया था और कश्मीर की हैसियत जिस तरह उसने चेंज की थी वो सब कुछ नहीं हुआ था। तो तब तक इमरान खान की मुलाकात भी उस वक्त तक ठीक थी और नवाज शरीफ की मुलाकात भी तब तक ठीक थी, लेकिन अब हालात तब्दील हो चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर जो कुछ किया है उसको जब तक रोल बैक नहीं किया जा सकता, इमरान खान इस मामले में बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब तक उसको रोल बैक नहीं किया जाता तब तक किसी किस्म की नेगोशिएशंस नहीं हो सकती। इसी तरह ये जो हम्दुल्ला मुहिब है,
इससे पहले की मुलाकातें बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस दिन इसने ये जुबान इस्तेमाल की है पाकिस्तान के खिलाफ, तब से अगर हमारी स्टेट ने यह फैसला किया है कि इसके साथ अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इससे हम किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल बजा है। क्योंकि इस किस्म की जबान इस्तेमाल करने वाले शख्स के साथ किसी किस्म की कोई नेगोशिएशंस, किसी किस्म की कोई टॉक्स टेबल पे बैठ के नहीं की जा सकती। सो आई थिंक इट्स अ ब्लंडर बाय नवाज शरीफ। और ये जो मोदी वाला मामला है जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी वो लाहौर आए थे, और तो उससे सिर्फ 12, 13, 14 दिन पहले इमरान खान साहब खुद भी नरेंद्र मोदी से मिलकर आए थे और भारत गए थे मिलने के लिए, भारत में जाके मिले थे और उसके बाद वहां पे भारतीय टीवी को इंटरव्यू भी दिया था, क्योंकि उस वक्त वेव ये चल रही थी कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। ये है असल पिक्चर। असल पिक्चर ये है। जारी बात है सारी सियासी जमातें जो हैं उसको अपने अपने एंगल्स के लिए यूज कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी सारे मामले की वो ये है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।